नमस्कार साथियों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे अनमोल स्वास्थ्य सूत्र जो हमारे शास्त्रों और आयुर्वेद में बताए गए हैं। हर रोज की तरह आज फिर वे भी इतने सरल होंगे कि इन्हें अपनाने के लिए न तो आपको दवा चाहिए और न ज्यादा खर्चा, बस थोड़ी सी समझ और अनुशासन चाहिए। अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में इन बातों को ध्यान में लाते हो तो अपने शरीर अपने आप रोगों से लड़ना सीख जाता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर बिंदु आपके जीवन से सीधे जुड़ा हुआ है। साथियों, आयुर्वेद में कहा गया है, जैसा भोजन वैसा शरीर। सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों की जिनका अधिक सेवन शरीर में रोग पैदा करता है। अत्यधिक दही, दूध, केला, कटहल, इन सब का सेवन करने से शरीर में कफ बढ़ता है और शरीर भारी हो जाता है। विशेष रूप से रात में दही खाना तो आप समझो कि आपने जोड़ों का दर्द, सर्दी, जुकाम और पाचन की समस्याओं को निमंत्रण दे दिया। इन सब से ये सब रोग होते हैं। एक बहुत बड़ी गलती लोग रोज करते हैं, दूध और दही के साथ खिचड़ी खाना। यह संयोजन पाचन तंत्र को बिगाड़ देता है, इसलिए आप ऐसा न करें। अब बात करते हैं भोजन बनाने और खाने के बर्तनों की। अगर कांसे या पीतल के बर्तनों की सही सफाई न हो तो भोजन विष जैसा असर कर सकता है। इसी तरह शहद और घी अगर बराबर मात्रा में एक साथ लिए जाए तो आयुर्वेद के अनुसार यह शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो आप इनका ध्यान रखना। साथियों, हमारी आंखें बहुत अनमोल है। इसको हम हर जगह इस्तेमाल करते रहते हैं, पढ़ने लिखने में, देखने में। ये समझो कि हमारे जीवन का ही एक अंग है। पढ़ते लिखते समय लगातार घंटों तक आंखों पर जोर नहीं डालना चाहिए। बीच बीच में आंखें बंद करें, हथेलियों को आपस में रगड़कर आंखों पर रखें। चलते समय जमीन पर ही न देखते रहे, बल्कि दूर दूर तक देखिए। इससे आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती है। अभी बात करते हैं स्नान और दिनचर्या के नियम। हम अक्सर गर्मियों में धूप से आते ही तुरंत स्नान करना शुरू कर देते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पहले शरीर का तापमान सामान्य होने देना चाहिए, फिर स्नान करें। ठंडे पानी से अचानक सिर पर पानी डालना कई रोगों को
जन्म देता है। इसलिए आप स्नान करते वक्त पहले पैरों पर पानी डालें। पुराने जमाने में भी जब ऋषि मुनि तालाबों पे, नहरों में जाते थे तो पहले पैरों को उसमें डुबाकर पहले बॉडी का टेम्परेचर बराबर करते थे, उसके बाद वे डुबकी लगाते थे। अब बात करते हैं नींद, जो आप ये मान सकते हो कि सबसे अच्छी दवा है। आजकल लोग रात को देर तक जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं, लेकिन याद रखिए, देर तक जागना आंखों के लिए, दिमाग के लिए और पाचन शक्ति के लिए, तीनों के लिए नुकसानदायक है। यह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए आप एक नियमित समय बनाओ। नियमित समय पर सोना और जागना, ये हमारी आयु को तो बढ़ाता ही है और हमारी पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। दिन में बहुत ज्यादा सोना भी शरीर को सुस्त बना देता है। इसलिए यदि रात को हम जगे हो ज्यादा देर तक, तब ही दिन में सोए, अन्यथा नहीं। वो भी इतना सोए, यदि हम रात को 4 घंटे जगे तो दिन में 2 घंटे की नींद ले सकते हैं। अब बात करते हैं बहुत ही सरल और सामान्य नियम, उठना, बैठना और चलना। हम सब इन बातों को जानते हैं, बस अमल नहीं करते। चलते समय पैर घसीटना नहीं चाहिए। हम क्या करते रहते हैं, चप्पल या जूते को रगड़ते हुए चलते रहते हैं, हमें ध्यान ही नहीं रहता। इसलिए पैर को सीधा रखें और पैर को उठाकर चलना चाहिए। बैठते समय पीठ सीधी रखें। गलत ढंग से बैठना कमर दर्द और गर्दन दर्द की मुख्य वजह बनता है। ये सामान्य नियम है। अब बात करते हैं मन की शांति। स्वस्थ शरीर कैसे रहे? आयुर्वेद कहता है, मन स्वस्थ तो तन भी स्वस्थ। अत्यधिक क्रोध, चिंता, भय और शोक शरीर की आयु को कम कर देते हैं। सुबह उठते ही किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। जो व्यक्ति सुबह उठते ही धरती माँ को प्रणाम करता है, पूरी प्रकृति का धन्यवाद देता है, पूरे अस्तित्व को धन्यवाद देता है, हर व्यक्ति का धन्यवाद जो इस धरती पर जीवित है, चाहे हमें किसी भी रूप में सहायता करता हो या नहीं करता हो, सबको धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति संतोष, संयम और सकारात्मक सोच रखता है, वह लंबा और सुखी जीवन जीता है। अब अंत में मैं आपको एक बात बताता हूं। साथियों, ये थे आरोग्य चिंतन के कुछ प्रमुख निर्देश। अगर आप इन नियमों को थोड़ा थोड़ा करके अपने जीवन में उतार ले, तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी पास नहीं फटकेगी। मैं जानता हूं कि आप इन बातों पर, इन नियमों पर अमल करेंगे। अगर आपको मेरी ये ऑडियो, ये बातें अच्छी लगी तो आप मेरे साथ बने रहे और इन बातों को सब तक पहुंचाने में मेरी सहायता करें। तो आप भी खुश रहोगे, मैं भी खुश रहूंगा और जो हमारे संपर्क में आएंगे वे भी खुश रहेंगे। इसलिए स्वस्थ रहे, सुखी रहे। राम राम, जय माता जी की।